दोस्तों, अगर आप इस साल 2026 में ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अभी अभी मोदी सरकार की तरफ से ईद को लेकर 5 सख्त नियम जारी किए गए हैं। अगर किसी ने इन नियमों को नजरअंदाज किया तो उस पर सीधी कार्रवाई भी हो सकती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन नियमों में कुछ ऐसे फैसले भी शामिल हैं जिनके बारे में शायद ज्यादातर लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ईद के दिन कोई मुसीबत आपके दरवाजे तक ना पहुंचे तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं ईद 2026 के वो 5 जरूरी नियम जिनका पालन इस बार हर मुसलमान के लिए बेहद जरूरी बताया जा रहा है। और यकीन मानिए, नंबर 3 और नंबर 5 का नियम सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन 5 नियमों के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें, और इस बार ईद के मौके पर आप ये 5 गलतियां भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग बर्बाद हो जाओगे। और इसके साथ ही आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ईद 2026 को लेकर इस बार मोदी सरकार की तरफ से लगाए गए हैं 5 सख्त नियम, जिन्हें लेकर भारत के मुसलमानों को हो जाना चाहिए सावधान। चाहे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, या फिर आप बिहार के रहने वाले हो, या फिर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, क्योंकि मोदी सरकार ने इस बार ईद को लेकर अपनी तरफ से 5 नए नियम बनाए हैं। और साथ ही भारत के मुसलमानों से ये खास अपील भी की है कि वो इस बार ईद के मौके पर इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करें। यानी कि इन 5 नियमों के हिसाब से इस बार आपको ईद का त्योहार मनाना है। इन्हीं के हिसाब से इस बार आपको ईद की नमाज पढ़नी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त हमारे देश भारत का माहौल कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जगह जगह पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। बस इन्हीं सब बातों को देखते हुए इस बार मोदी सरकार का कहना है कि पूरे भारत में शांति के साथ में ईद का त्योहार मने। इसीलिए इस बार ये 5 नए नियम बनाए गए हैं और अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1, सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपना पहला नियम तो ये बनाया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान मस्जिदों के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए। यानी कि ईद की नमाज सिर्फ मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जाए। अगर एक बार में लोग ज्यादा हो रहे हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन कोई भी बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाए, ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना हो सके। क्योंकि अगर आप सड़क पर यानी कि रोड के बीच में नमाज पढ़ोगे तो इससे तनाव बढ़ेगा और इससे माहौल खराब होगा। इसलिए इस बार बिल्कुल भी ईद की नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार ईद के साथ साथ नवरात्रा भी शुरू होने वाली हैं। इसीलिए इस बार मोदी सरकार का कहना है कि इस बार ईद के मौके पर किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस इसी वजह से इस बार मोदी सरकार का सख्त लहजे में कहना है, इस बार ईद के मौके पर अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, मोदी सरकार के इसी बयान के बाद उत्तर प्रदेश के सीओ ने आज ही एक मीटिंग की है, जिसमें बाकायदा इस बात का ऐलान किया गया है कि इस बार ईद के मौके पर अगर कोई मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस बात को भी ऐलान किया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स रोड के बीच में नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे तो उसका पासपोर्ट और उसका लाइसेंस फौरन ही जब्त कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि पिछली बार हमारे मना करने के बावजूद भी काफी लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी थी। ये देखकर फिर हमने तकरीबन 200 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन फिर उनमें से तकरीबन लोग बाहर विदेश में भाग गए थे। बस इसी बात को देखते हुए इस बार हमने ये नियम लागू किया है ताकि कोई भी बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़ने पाए। और इसी बीच अगर कोई बाहर सड़क
पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे देता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके, यानी कि ऐसा करने वाला आरोपी विदेश न भाग जाए। इसीलिए ऐसे लोगों के पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे। खैर दोस्तों, जो भी हो, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस बार ईद के मौके पर ये गलती भूलकर भी ना करें, यानी कि मस्जिद के बाहर खड़े होकर, यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ें। अगर आपके पास में मस्जिद में जगह कम है, अगर आपकी मस्जिद छोटी है, तो आप 2 बार में करके या 3 बार में करके नमाज पढ़ लें, लेकिन बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। इसके अलावा मोदी सरकार ने इस बार अपने आला अधिकारियों के लिए ये भी फरमान जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाए, यानी कि कोई भी शख्स ईद पर गंदगी ना फैलाने पाए, क्योंकि इसी महीने की 19 तारीख से नवरात्रा शुरू होने वाली है। इसलिए इस बार इस मामले में किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। नंबर 2, ड्रोन कैमरों से खास नजर रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए दूसरा फरमान ये जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर पूरे देश में कहीं पर भी कोई माहौल खराब ना होने पाए। इसके लिए जगह जगह पर ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए, और अगर कहीं पर कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, ऐसे जगहों पर सादी वर्दी में पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर ड्रोन कैमरों से खास नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए, ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए, और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मोदी सरकार ने इस बार अपने आला अधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर पूरे भारत में जितने भी कमेटी वाले हैं, यानी कि जो मस्जिदों को चलाने वाले हैं, उन सभी को इस बारे में बताया जाए। इस बारे में पहले वो प्रशासन से अनुमति जरूर ले लें, क्योंकि ईद पर बनी इस गाइडलाइन में ये साफ साफ लिखा है, ईद के दिन पूरे देश में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, इसीलिए भीड़ इकट्ठा करने से पहले स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी होगी। तो दोस्तों, याद रखें, अगर आपके इलाके में ईद के मौके पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती हो, खास करके शहरी इलाकों में जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा रहती हो, ज्यादा भीड़ भाड़ ज्यादा इकट्ठा होती हो, वहां पर कमेटी वालों को चाहिए कि वो अपने स्थानीय प्रशासन से पहले अनुमति जरूर लें और हो सके तो 2 से 4 पुलिस वालों को भी जरूर बुला लें, ताकि कहीं पर भी कोई तनाव ना फैल सके, यानी कि शांति के साथ में ईद की नमाज पढ़ी जा सके। नंबर 3, सोशल मीडिया पर खास निगरानी रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपने आला अधिकारियों के लिए तीसरा आदेश ये जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है, इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना कर दे पाए, और खास करके ईद के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए। और अगर कोई इस दिन सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है या अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग ईद के मौके पर भड़काऊ बयानबाजी करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ सख्ती के साथ निपटा जाए, यानी कि ऐसे लोगों पर भी खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए, ताकि कोई भी शख्स ईद के मौके पर कोई भी अफवाह ना फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए, और माहौल खराब करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, लाउड स्पीकर नियम। दोस्तों, इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार की तरफ से लाउड स्पीकर के लिए भी खास नियम बनाया गया है, और इस नियम में बताया गया है कि इस बार ईद के मौके पर लाउड स्पीकर का उपयोग सरकार के साउंड नियमों के अनुसार ही किया जाए, यानी कि सरकार की तरफ से पूरे देश में जो साउंड नियम बना हुआ है, जो साउंड सिस्टम बना हुआ है, उसी के अनुसार ही ईद के दिन लाउड स्पीकर
की आवाज़ को रखा जाए, उससे ज़्यादा आवाज़ को ना खोला जाए। तो दोस्तों, इस नियम के अनुसार अगर आपको इस बार ईद के मौके पर लाउड स्पीकर का उपयोग करना है, जैसा कि अगर मस्जिद में तकरीर की जा रही हो या फिर ईद की नमाज पढ़ी जा रही हो, तो इसके लिए आपको लाउड स्पीकर की आवाज़ को उतना ही रखना है जितना इसके लिए सरकार की तरफ से नियम बनाया गया है। यानी कि ईद के दिन लाउड स्पीकर की आवाज़ को ज़्यादा ना खोला जाए। याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए इस बार आप ये गलती भी भूल कर भी ना करें। और नंबर 5, भीड़ इकट्ठा ना करने पाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए 5वां आदेश ये जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना करने पाए और ना ही कोई ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे शरारती तत्व हो चुके हैं जो भीड़ का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इस बात का सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी बाहर सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना करने पाए। और यही नहीं, इसके लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना भी शुरू कर दें। और अगर कोई ईद के मौके पर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार की तरफ से भीड़ और ट्रैफिक के लिए भी खास नियम बनाया गया है। इसके लिए मोदी सरकार ने कहा है कि इस बारे में पुलिस और प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करें कि ईद की नमाज के वक्त ट्रैफिक जाम या व्यवस्था की समस्या पैदा ना होने पाए। यानी कि इस बार पुलिस को भी इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि ईद की नमाज के वक्त ट्रैफिक जाम ना होने पाए। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपनी तरफ से ये 5 नए नियम बनाए हैं जिन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम भी आपसे यही गुजारिश करते हैं कि ईद के मौके पर आप इन नियमों के खिलाफ कोई भी काम ना करें और खुशी के साथ ईद का त्योहार मनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको खुशी के साथ ईद मनाने की तौफीक अता करें। और जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह पाक नेक हिदायत दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, ये तो थी ईद 2026 को लेकर जारी की गई ज़रूरी गाइडलाइन, जिनका पालन करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब हम आपको रमज़ान से जुड़ा एक ऐसा हैरान कर देने वाला वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो अल्लाह की रहमत और इस पाक महीने की अजीम फजीलत को बयान करता है। ये एक ऐसे मासूम बच्चे की कहानी है जिसकी सच्ची नीयत और रोज़े की मोहब्बत ने पूरे इलाके को हैरत में डाल दिया था। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं वो दिल दहला देने वाला वाक़या। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल भी कांप उठेगा और आंखें नम हो जाएंगी। सोचिए, एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, लेकिन दिल में रमज़ान और रोज़े की ऐसी मोहब्बत थी जैसी बड़ों में भी कम देखने को मिलती है। कहते हैं रमज़ान रहमतों, बरकतों और करिश्मों का महीना है, मगर उस दिन जो हुआ उसने पूरे इलाके को हैरत में डाल दिया। एक नन्हा रोज़ेदार जिसने अल्लाह की इबादत की चाहत में ऐसा कदम उठाया कि उसकी कहानी सुनकर लोग आज भी अल्लाह की शान बयान करते हैं। क्या सच में रमज़ान में ऐसी रहमतें उतरती हैं कि नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है? क्या एक मासूम की सच्ची नीयत अल्लाह के यहाँ इतनी कीमती हो सकती है कि तकदीर ही बदल जाए? दोस्तों, अब हम आपको रमज़ान से जुड़ा एक ऐसा करिश्मा सुनाने जा रहे हैं जिसे आखिर तक सुने बिना आप रह नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके ईमान को झकझोर देगा। दोस्तों, रमज़ान की आमद पर हर तरफ अल्लाह का नूर बरसने लगता है, हर तरफ अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बड़ा अता करता है। एक छोटी सी भी नेकी आपकी निजात का जरिया बन सकती है। दोस्तों, इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला सबकी दुआ कबूल फरमाता है। दोस्तों, इस महीने का हर कोई बेसब्री से इंतज़ार करता है। मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी खुशी नज़र आती है, हर तरफ रौनक ही रौनक हो जाती है। दोस्तों, एक 7 साल का छोटा बच्चा था जो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब रमज़ान और रोज़े की फजीलत बयान कर रहे थे। ये बच्चा भी रमज़ान और रोज़े की फजीलत को बड़ी तवज्जो से सुन रहा था और उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो भी रोज़े रखेगा, वो भी सहरी करेगा, वो भी इफ्तारी करेगा।
वो भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करेगा। प्यारे दोस्तों, अभी ये बच्चा सिर्फ 7 साल का है। आप उसके अंदर का जज्बा देखें, रमज़ान और रोज़े की मोहब्बत देखें। और यही हाल और यही जज्बा रमज़ान शरीफ में तमाम बच्चों का होता है। दोस्तों, वो बच्चा ये बयान सुनने के बाद अपने घर जाकर अपनी अम्मी से कहता है कि मुझे भी रोज़ा रखना है, मुझे भी सहरी में उठा देना। लेकिन माँ जानती थी कि अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी वो इस लायक नहीं कि वो रोज़ा रख सके। लेकिन वो बच्चा था, वो बार बार जिद किए जा रहा था कि मुझे रोज़ा रखना है, अल्लाह की इबादत करनी है। और जैसे ही रात हुई वो फौरन सो गया। लेकिन सहरी का जब वक्त हुआ तो बच्चा ना उठ सका और बच्चे की माँ ने उसे नहीं उठाया। माँ ने सहरी की नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत में लग गई। जब सुबह हुई, जैसे ही सूरज की रोशनी उस बच्चे के मुंह पर पड़ी तो वो उठ गया और उठते ही ये बात कहने लगा, माँ, तुमने मुझे सहरी के वक्त क्यों नहीं उठाया? और इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगा और कहने लगा कि मेरी आरज़ू थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं भी रोज़ा रखूंगा, लेकिन माँ, आपने मुझे नहीं उठाया, मुझे क्यों नहीं उठाया? और वो बच्चा रोने लगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, अभी तू रोज़ा रखने के लायक नहीं है, अभी तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बच्चा अपनी जिद पकड़े रहा और ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। फिर जब रात हुई तो वो बच्चा ये जानता था कि अगर आज रात सो गया तो फिर से नहीं उठ पाएगा। इसलिए वो बच्चा रोज़े की हसरत में रात भर जरा भी नहीं सोया। फिर जब सहरी का वक्त हुआ तो उसने भी सहरी कर ली और रोज़ा रख लिया। आज वो बच्चा बहुत खुश था, आज उसने रोज़ा रख लिया है। दोस्तों, फिर जैसे ही सुबह हुई, सूरज निकलने लगा तो माँ बेचैन हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो किचन में गई और जल्दी जल्दी खाना बनाया और दोपहर के वक्त अपने बेटे से कहा कि कुछ तो खा ले, मेरे बेटे, दोपहर हो गई है, तेरी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती है। बच्चे ने कहा कि रोज़ा तोड़ना गुनाह है। तब माँ बोली कि मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है। बेटे ने कहा कि माँ, मैंने सुना है कि जन्नत में हर रोज़ेदार जाएगा और हश्र के दिन जलवाए परवरदिगार पाएगा। माँ, मैं अपना रोज़ा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन वो माँ थी, माँ आखिर माँ होती है। वो बार बार कहे जा रही थी कि मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, तू रोज़ा तोड़ दे, तू कुछ खा ले, तू रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो बेटा था वो किसी भी हाल में नहीं माना। वक्त गुजरता गया और फिर जब असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। यानी कि उसकी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई कि उसका गला सूख गया। हत्ता कि ये हुआ कि भूख और प्यास की वजह से उसकी जान निकल गई और वो बच्चा इंतकाल कर गया। ये देखकर उसकी माँ बहुत रोई, बहुत पछताई। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। जैसे ही इफ्तारी का वक्त आया उसने रोज़ा खोला और वो रोज़ा खोलती जाती और रोती जाती। फिर उसने मुसल्ला बिछाया और मगरिब की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद हाथ उठाकर वो दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरा बेटा चला गया, अब मैं क्या करूं? मेरी तो सारी कमाई लुट गई, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे जीऊंगी? वो दुआ मांग रही थी कि इतने में उसके दरवाजे पर एक फ़कीर आ गया। उसने कहा कि घर में कोई है, मैं रोज़ेदार हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। जब उस औरत ने उस फ़कीर की आवाज़ सुनी तो उसने जो कुछ बनाया हुआ था सब उस फ़कीर को दे दिया। जब वो फ़कीर को देने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उस फ़कीर ने कहा कि तुझे क्या हुआ है? तो उस औरत ने बताया कि मेरा 7 साल का बेटा था, उसने जिद करके रोज़ा रख लिया और भूख की वजह से असर के वक्त उसकी जान निकल गई। दोस्तों, फिर वो फ़कीर घर के अंदर आया और उस बेटे के सिरहाने खड़ा होकर बोला, उठ खुदा का नाम लेकर ऐ नन्हे रोज़ेदार। जैसे ही उसने ये अल्फाज बोले, इतने में क्या हुआ कि वो बच्चा जो मर चुका था, वो नन्हा रोज़ेदार फिर से जिंदा हो गया और अल्लाह पाक का नाम लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, ये बहुत बड़ा करिश्मा है। एक नन्हा रोज़ेदार जो मर चुका था वो अल्लाह का नाम लेते हुए फिर से जिंदा हो गया। दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा करिश्मा है। ये माहे रमज़ानुल मुबारक का करिश्मा है कि एक मुर्दा बच्चा फिर से जिंदा हो गया। अल्लाहु अकबर। रमज़ान का क्या करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। दोस्तों, माह रमज़ान को रहमत का महीना मानने वाले कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।